ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हिंदुस्तान के एक ऐसे हथियार को लेकर के खूब चर्चा हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान का हर ड्रोन, हर मिसाइल और तमाम ऐसे एयर डिफेंस वाली चीजें जिनको मार गिराने में भारत को कामयाबी मिली, अब वो बेड़ा और बड़ा होने वाला है। क्योंकि संघर्ष के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच लिया है। इसीलिए मोदी सरकार ने रूस की सरकार से बड़े पैमाने पर मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है, जिसके लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए भारतीय सेना के ऊपर खर्च होने जा रहे हैं। भारतीय सेना रूस से करीब 10,000 करोड़ रुपए की S-400 मिसाइल, जिन्हें S-400 यानी सुदर्शन के नाम से जाना जा रहा है, उन मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार करने और उसे हिंदुस्तान की तमाम सीमाओं पर तैनात करने की तैयारी। ये मिसाइलें सुदर्शन चक्र S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए होंगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 डिफेंस सिस्टम ने शानदार भारत को कामयाबी दिलाई। इस डिफेंस सिस्टम की वजह से ही पाकिस्तान के 6 से 7 फाइटर जेट और जासूसी विमानों को मार गिराया गया। रक्षा सूत्र बताते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को एक बार फिर से बढ़ाने के लिए मिसाइलों की बड़ी खेप खरीदना चाहती है, ताकि देश की लंबी दूरी की हवाई मारक क्षमता और इंटरसेप्शन क्षमता को और मजबूत किया जा सके। इस संबंध में रूस से पहले से ही बात चल रही है। जल्द ही अंतिम फैसला हो जाएगा और ये बड़ी डील होने से भारत की रक्षा प्रणाली और मजबूत हो जाएगी। गौरतलब है कि भारत और रूस ने साल 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 3 स्क्वाड्रन निर्धारित समय पर पहुंच गए, लेकिन चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी से ठीक पहले रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ गया। इस बीच रक्षा मंत्रालय 23 अक्टूबर को होने वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय वायुसेना के प्रस्ताव पर अनुमोदन के लिए विचार कर रही है। भारत और रूस से नए और विभिन्न स्तरों पर 400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है और इसकी योजना की चर्चा है। S-400 मिसाइल सिस्टम रूस की तरफ से विकसित किया गया एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम अपनी उच्च क्षमता और अत्याधुनिक तकनीकी के कारण दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावी एयर डिफेंस में गिना जाता है। महाभारत में भगवान विष्णु के पौराणिक अस्त्र सुदर्शन S से प्रेरित ये नाम उसकी सटीकता, गति और मारक क्षमता को दर्शाता है। रूस के एलमाज अर्टे द्वारा डिजाइन किया गया ये सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक की दूरी जाकर के विमान और ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल समेत हवाई हमलों को मार गिराने की क्षमता रखता है। आइए अब आपको बताता हूं S-400 मिसाइल की खास बातें। दरअसल ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम S-400 एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है और विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को एक साथ संचालित करने के लिए जाना जाता है। S-400 सिस्टम छोटी दूरी, मध्यम दूरी, लंबी दूरी की मिसाइलों को उपयोग करके एक व्यापक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसके अलावा लंबी दूरी के लक्ष्य को भी भेदने की क्षमता है। S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यही है, वो किसी भी लंबी दूरी के लक्ष्य को भेदने में कामयाब है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर दूर की मौजूद किसी भी वस्तु को मार गिराने के लिए काफी है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को आसानी से निशाना बना लेता है और 600 किलोमीटर तक के लक्ष्यों का पता लगा सकता है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि आसमान से गुजरने वाली इसके आसपास से कोई भी चीज इसकी नजर से बच नहीं सकती। अब आपको बताते हैं कैसे खतरों से निपटती है। दरअसल S-400 सिस्टम न केवल हवाई जहाजों बल्कि क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे तमाम स्टील्थ विमानों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। इस प्रकार के तमाम प्रकार के खतरों से ये सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसके अलावा रडार डिटेक्शन प्रणाली कैसी है, इसके बारे में जानिए। S-400 में उन्नत रडार और डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। इसकी खासियत यह है कि ये बहुत ही तेजी से लक्ष्यों की पहचान और ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये डिफेंस सिस्टम एक साथ 80 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है और उनमें से 86 पर एक ही समय पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा S-400 सिस्टम मिसाइलों का उपयोग जिसमें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे 40N6, 48N6, 9M96E2 और 9M96E। ये मिसाइलें अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर काम करती हैं, जिससे ये प्रणाली कई परतों पर सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा
कठिन हालात में भी इसका ऑपरेशन बेहद आसान है। S400 की खासियत यही है कि किसी भी मौसम में और कठिन से कठिन परिस्थितियों में ऑपरेट किया जा सकता है। इसके फेल होने का चांस बेहद न्यूनतम है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के तैनात किया जा सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.